गुड मॉर्निंग। आज हम पार्ट एक अपनी बिटिया के लिए पढ़ेंगे। ये एक कविता है जिसको इसकी रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें कहा गया है एक बेटी जब सो जाती है उसे जगाने के लिए उसकी मम्मी क्या क्या बातें कर रही है वो इस कविता में लिखा गया है। पाठ परिचय। उपमाओं, प्रतीकों तथा बिंबों का साहित्य में विशेष स्थान होता है। इन इनके माध्यम से कठिन बातें भी सरलता से समझी जा सकती है। ये हमारे मस्तिष्क की विचार शक्ति के विकास में योगदान प्रदान करती है। प्रस्तुत कविता में बाल जीवन से संबंधित वस्तुओं की तुलना में प्राकृतिक बिंबों की रचना करके बाल मनोभावों को अत्यंत आकर्षक ढंग से चित्रित किया गया है। अब कविता पढ़ो। देखो, पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। एक माँ अपनी बेटी को उठाते वक्त कहती है कि अब बजने लगे पेड़ों के झुंझुने, यानी जब हवा चलती है तो पेड़ पत्ते हिलते हैं तब उनकी आवाज़ झुंझुने जैसी आती है। और लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, यानी अब सुबह हो गई है, अब सूरज निकल चुका है। एकदम सूरज कैसा होता है सुबह सुबह, लाल गेंद, एकदम लाल। तो वो बोल रही है माँ, जब तो लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। यानी जब तू सोई थी तब कैसे क्या थे, आसमान में तारे थे, अब वो तारे नहीं दिखाई देते। गैस के गुब्बारे का मतलब होता है तारे। आसमान में जो तारे होते हैं उनको कहा गया है कि जब तू सोई थी तब वो आसमान में तारे चमक रहे थे, तू छोड़ के सोई थी, अब सुबह हो गई, वो भी छुप चुके हैं। तूने जो मचाई थी फिरकी, चांद देख अब गिरा अब गिरा। किसकी फिरकी? चांद की। चांद अब गिरा अब गिरा, ऐसे बोल के उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। फिर तूने थपकियाँ देकर जिन गुड्डे गुड्डियों को सुलाया था। जब बच्चे सोते हैं तो अपने साथ में एक छोटे गुड्डे गुड्डी को या खिलौने लेके सोते हैं, उसको भी जैसे मम्मी उनको सुलाती है वैसे वह अपने गुड्डे गुड्डियों को सुला रही थी। ये सुला सुला दिया था। टीले मुंह मांगे आंख मलते हुए उठ गए, अब वो भी आंख मलते हुए उठ चुके हैं। गुड्डे की जरदारी टोपी, यानी जो गोटे और गोटे से बनाई जाती है उसको जरदारी टोपी कहते हैं। कि गुड्डे की जरदारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है जैसे छोटी तलैया, यानी कि सब गुड्डे गुड्डी सब उठ चुके हैं। तेरी गुड्डे की टोपी जो थी जो उल्टी पड़ी है, उल्टी वो उल्टी पड़ने पर वो कैसी नजर आ रही है, एक छोटा सा तलैया यानी तालाब की तरह नजर आ रही है। वह देखो उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। वह अपनी बेटी को उठाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करते हुए बोल रही है कि वह देखो उड़ी जा रही है चुनर, तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी, यानी गुड़िया की एक छोटी सी चुनर थी, वो ऐसे उड़ रही है जैसे नदी चल रही है, झिलमिल नदी। उठ मेरी बेटी, सुबह हो गई। एक माँ अपने बेटी को उठाने के लिए कितनी बातें बता रही है वो इसमें कविता में बोला गया है। अब आपको इसके शब्दार्थ करने हैं और जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उसके ढंग से सुनोगे। अपनी बिटिया के लिए कविता किसने लिखी? आपको पता होना चाहिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। किसके झुंझुने बनने लगे? किसके झुंझुने बनने लगे? पेड़ों के। गैस के गुब्बारों का क्या मतलब है? गैस के गुब्बारों का मतलब है उन तारों से जो रात्रि के समय आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या उड़ी जा रही है? चुनर उड़ी जा रही है। बच्ची ने किसकी फिरकी नचाई? बच्ची ने चांद की फिरकी नचाई। ये हो गया मौखिक प्रश्न, ये आपको कॉपी में नहीं करने। अब उपमाओं, प्रतीकों तथा बिंबों का विशेष स्थान कहाँ है? साहित्य में। कौन सी लाल गेंद लुढ़कती आ रही है? सूरज की। बेटी ने थपकियां देकर किसे सुलाया था? गुड्डे गुड़ियों को। अब क्या दिखाई नहीं देती? गैस के गुब्बारे यानी तारे। गैस के गुब्बारों का मतलब क्या होगा? तारों, तारे। क्या चीज उल्टी नीचे पड़ी थी? छोटी तलैया। नदी, गुड़िया, चुनरी, क्या? छोटी तलैया। प्रस्तुत कविता के आधार पर सुबह की प्राकृतिक उपमा सुषमा का वर्णन कीजिए। अब प्रस्तुत कविता में क्या है? प्रातःकाल का वह समय जिसमें पूरी प्रकृति अंधकार से हमेशा की तरह एक नई सुबह के साथ प्रकाशमान होती है। ठंडी पवन के हल्के झोंकों के साथ
पेड़ों की पत्तियों की चहचहाट की आवाज, पक्षियों का चहचहाना, सूरज का उदय होना इत्यादि प्राकृतिक दृश्य को मनोरम बनाते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। फिर सेकंड है, जरदारी टोपी से कवि का क्या अभिप्राय है? जरदारी टोपी से कवि का अभिप्राय है कि जरी के तारों की बनी हुई या जरी के तारों से जुड़ी हुई। बच्चों के लिए माता पिता ईश्वर के रूप है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों को जन्म से लेकर बड़े होने तक जो भी संस्कार, शिक्षा, सामाजिक व्यवहार करना इत्यादि सभी माता पिता से ही मिलता है। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सभी बातें माता पिता ही सिखाते हैं। इसलिए माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि बच्चों को इस रंगीन दुनिया में उनके द्वारा ही उनके माता पिता ही दिखाते हैं या दुनिया में लाते हैं। फिर एक कविता में आए किन्हीं दो बिंबों का भाव स्पष्ट कीजिए। कविता में आए हुए दो भावों का कविता में आए किन्हीं दो बिंबों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब कविता में आए किन्हीं दो भाव, दो बिंबों का नाम देखो। पेड़ों के झुंझुने बजने लगे, अर्थात प्रातःकाल ठंडी पवन के साथ पेड़ की पत्तियों की चहचहाट। फिर दूसरा है लुढ़कती आ रही सूरज की लाल गेंद, ये दूसरा बिंब हो गया, यानी सूरज का प्रातःकाल में उदय होकर धीरे धीरे पृथ्वी को प्रकाशमान बनाना। फिर है पांचवा, कवि आकाश से चांद के गिर जाने की आशंका कैसे व्यक्त कर रहा है? कवि चांद से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी गोल होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चांद गिर रहा हो। फिर इस कविता का अन्य कोई शीर्षक सुझाएं, कौन सा हो सकता है? उठो जागो, नया सवेरा हो गया, या तो ये, या नया सवेरा, या नई भोर। आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ओके, ये आपको नहीं करने हैं। 1 2 3 4 5 6 मैंने बोल दिए हैं। ये भी करना है, ये सब आपको करना है। आपको मौखिक प्रश्न नहीं करने हैं। पार्ट 1 सभी प्रश्नों उत्तर करें, जैसे क ख व क और ख करें। शब्दार्थ भी करना है, शब्दार्थ भी करें। ये काम करके आपको गुरुवार को नोटबुक चेक करवानी है। ओके।